ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज वीडियो नंबर 39 और हम लोग कर रहे थे चैप्टर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कौन सा सोर्स है, कौन सा ऐसा रास्ता है जो हमारे बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए सही होता है। ओके, बिजनेस में पैसा लगाने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए, ये सब हम लोग ये देख रहे थे। सो आज दूसरा वीडियो और आज हम लोग करने वाले हैं ओनर्स फंड। दो फंड था, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड क्या होता है? ओनर्स फंड मतलब खुद का पैसा, मालिक का खुद का पैसा। ओनर मतलब क्या होता है? मालिक, प्रोप्राइटर। और फंड मतलब पैसा। तो ओनर्स फंड मतलब खुद का पैसा, ये किसी से लिया हुआ नहीं है, आपको किसी को चुकाना नहीं है, आपका खुद का पैसा। ठीक है, तो उसे बोला जाता है ओनर्स फंड। तो ओनर्स फंड में सबसे पहला नंबर में आता है इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर क्या है? तो इक्विटी शेयर जानने से पहले आप पहले ये जान लो शेयर क्या होता है। ओके, तो चलिए, द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर। कैपिटल, जो कंपनी का कैपिटल होता है वो उसको डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे यूनिट में, जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं। जैसे मान लो, आप एग्जांपल ले लो, कैपिटल है कंपनी का कैपिटल है 1 करोड़। ओके, ये 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ कंपनी का कैपिटल, ठीक है, ये आपका कैपिटल, ये है कंपनी का कैपिटल 1 करोड़। अब एक शेयर का दाम है मान लो 10 रुपया। ओके, तो ये एक शेयर है, मान लो ये एक शेयर है, ये एक शेयर है, ये एक शेयर है। सब ये जो एक एक क्या है, ये एक एक जो टोकन है ना, ये एक एक शेयर है, समझ लो। ठीक है, तो एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो कितना शेयर हो गया? 1 करोड़ है तो 10 लाख शेयर। 10 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 1 करोड़। तो मैं ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कंपनी 1 करोड़ में तो होती नहीं है, 100 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, ये सब। तो मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शेयर क्या होता है। शेयर क्या होता है? कंपनी का जो कैपिटल होता है, ये जो कंपनी का कैपिटल है, इसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और एक एक टुकड़े को शेयर बोला जाता है। ये एक एक शेयर है आपका, ये 10 रुपए का एक शेयर, ये 10 रुपए का एक शेयर है कि नहीं? तो कितने शेयर हो गए टोटल? 10 लाख शेयर। और पर शेयर, एक शेयर का दाम है 10 रुपए, और ये है आपका एक एक शेयर। तो ऐसे कितने हैं टोकन? ऐसे 10 लाख टोकन है, और ऐसे 10 लाख टोकन कंपनी इशू कर देती है पब्लिक को, और पब्लिक खरीदती है। पब्लिक खरीदती है, मान लो किसी ने 500 शेयर खरीदा, तो कितना खरीदा? 10 रुपया है एक का दाम, 5,000 में, है कि नहीं? किसी ने 10,000 शेयर खरीदा, ठीक है, उस कंपनी का, तो 10,000 शेयर, 10 रुपया ईच, एक का दाम 10 रुपया, और 10,000 खरीदा है, मतलब 1 लाख रुपया उसका शेयर, 1 लाख का शेयर खरीद लिया, ये समझो। तो किसी ने मान लो पूरा 10 लाख शेयर खरीदा, तो 10 लाख शेयर खरीदा, कितने का हो जाएगा? 10 लाख शेयर, एक शेयर का दाम है 10 रुपया, तो 10 लाख शेयर कितने का हो जाएगा? पूरा 1 करोड़, है कि नहीं? तो ये जस्ट एन एग्जांपल कि शेयर क्या होता है। तो शेयर क्या होता है? द कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो कैपिटल है, ये जो कंपनी का जो कैपिटल है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल स्मॉल यूनिट में, और एक एक यूनिट को हम लोग शेयर बोलते हैं। एक एक यूनिट को, ये एक एक शेयर है, ठीक है? समझ में आया शेयर क्या होता है? कंपनी के कैपिटल को टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और एक एक टुकड़े को हम लोग शेयर बोलते हैं। और एक टुकड़े का दाम 10 रुपया हो चाहे 20 रुपया हो, वो मैं आपको एग्जांपल के लिए 10 रुपया ले लिया, कैपिटल 1 करोड़ रुपया ले लिया, और शेयर आपका कितना हो गया था? अगर 10 रुपया एक का दाम है, तो आपके पास कितना शेयर है? ये कितना शेयर हो जाएगा? 10 लाख शेयर हो जाएगा। तो 10 लाख इंटू 10 मल्टीप्लाई 10, कितना? 1 करोड़, है कि नहीं? सो ये होता है शेयर। द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर। कंपनी का कैपिटल को डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, उसको एक टुकड़े का नाम है शेयर। अब आप समझो इक्विटी शेयर क्या होता है। अब इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स which do not carry any special or preferential right। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो कोई स्पेशल या प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी नहीं करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसको समझिए, इक्विटी शेयर क्या होता है? जो भी शेयर खरीदते हैं उनको डिविडेंड देना होता है, कंपनी उनको डिविडेंड देती है। तो कंपनी उनको डिविडेंड तब देगी जब बाकी सारे लोगों को डिविडेंड दे देगी। मान लो प्रेफरेंस शेयर को, एम्प्लॉय को सैलरी दे देगी, है कि सारे लोन चुका देगी, ये सब। तो सारा चीज चुकता करने के बाद कुछ अगर बचेगा तब जाके कंपनी डिविडेंड देगी।
ठीक है, तब जाके कंपनी डिविडेंड देगी। और एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल जो भी इक्विटी शेयर खरीदेगा, जो भी पब्लिक इक्विटी शेयर खरीदेगा, मान लो मैं खरीदूंगा इक्विटी शेयर, आप खरीदोगे, तो वो कैपिटल रीपेमेंट कब करेगी? जब ऐसे नहीं करेगी, हाँ, जब कंपनी बंद होने वाला होगा तब करेगी। ओके, जब वाइंडिंग अप के टाइम पे, लिक्विडेशन के टाइम पे, कंपनी का लिक्विडेशन के टाइम पे ये करेगी। वो भी तब करेगी जब बाकी सबको दे देगी, तब न लास्ट में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर व्हिच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट्स, मतलब प्रायोरिटी नहीं मिलता है पहले। ओके, बाकी सबको देने के बाद डिविडेंड मिलता है। हाँ, प्रेफरेंशियल को दे दो, एम्प्लॉय का सैलरी दे दो, किसी का लोन है वो चुकता कर दो, फिर बचेगा तब जाके डिविडेंड दो। और जो कैपिटल है, जो मान लो आपने 1 लाख रुपया क्या इक्विटी शेयर खरीदा है, तो ये आपको बीच में तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, जब तक कंपनी है तब तक तो नहीं मिलेगी। हाँ, कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेशन के टाइम, वाइंड अप के टाइम, बंद होने के टाइम आपको मिलेगी आपका जो कैपिटल होगा। वो भी कब? वो भी लास्ट में, सबको देने के बाद ही। ओके, तो इसीलिए इसका नाम है इक्विटी शेयर आर दोज शेयर व्हिच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट्स, और दे डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, समझ में आ गया? शेयर समझ में आ गया? ओके, ये सब छोटे छोटे टुकड़े क्या है? एक शेयर है। ओके, एक शेयर का दाम 10 रुपया, कंपनी का कैपिटल 1 करोड़। ठीक है, फीचर्स, अब फीचर्स देख लेते हैं। रिस्क बियरर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी। इन केस द कंपनी सफर लॉसेस, देन इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू बियर द लॉस। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो आपको भी नहीं मिलेगा कुछ। ये बहुत बड़ा रिस्क टेकर होते हैं जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं ना, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। मान लो इनका क्या है, हायर रिटर्न पे इनको सोचते हैं कि हायर रिटर्न मिलेगा, मिलता तो है हायर रिटर्न, लेकिन कंपनी अगर आगे जा रही है, ऊपर जा रही है, तभी जाके मिलेगा। अगर मान लो कंपनी का नहीं हो रहा है प्रॉफिट तो नहीं देगी आपको, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं देगी, एक ही बार देगी। अगर हो जाएगा तो दे देगी, है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा रिस्क है ना, आपको नहीं मिल रहा है तो रिस्क ही तो आप ले रहे हो कि चलो कभी होगा तो मिलेगा, ऐसा। तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियरर, ओके, ऑफ द कंपनी। इन केस द कंपनी सफर लॉस, अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो लॉस को बियर कौन करेगा? वो जो इक्विटी शेयर होल्डर वो करेगा। ठीक है, रिटर्न, द रिटर्न अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयर आर कॉल्ड डिविडेंड। इक्विटी शेयर जो खरीदता है उनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। एकदम याद रख लीजिए आप लोग, इक्विटी शेयर जो खरीदता है उसको डिविडेंड मिलता है। फिर मैच्योरिटी, इक्विटी शेयर प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड कैन नॉट रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। मैंने बोला ना, परमानेंट कैपिटल, ये कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल। अगर आपने 1 लाख का इक्विटी शेयर खरीदा तो वो कंपनी के लिए वो कैपिटल हो गया परमानेंटली, जब तक कंपनी रहेगी। हाँ, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, हाँ, कंपनी लिक्विडेशन के टाइम में या वाइंड अप के टाइम में, मैंने बोला कंपनी बंद होने के टाइम में अगर आप बंद हो रही है तब आपको वो दे देगी, बाकी सबको देने के बाद, फिर भी वो भी बाकी सबको चुकाने के बाद ही। सो मैच्योरिटी मतलब इक्विटी शेयर प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी का, आप बीच में नहीं निकाल सकते। हाँ, आप किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हो, ठीक है, किसी दूसरे को बेच दो आप, लेकिन आप ले नहीं सकते। आपने 1 लाख लगा दिया मतलब लगा दिया, ठीक है। एंड कैन नॉट रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, और कंपनी के लाइफ टाइम तक आप रिडीम नहीं कर सकते उसको। आप कर सकते हो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। अब लायबिलिटी तो लिमिटेड ही रहेगा। मान लो मैंने 10,000 का शेयर खरीदा, अगर कुछ लॉस हुआ तो मेरा 10,000 ही जाएगा ना, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या था, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी अटैक करेगा, तो ऐसा तो है नहीं, तो लायबिलिटी इज लिमिटेड। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर वालों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलती है। जो इक्विटी शेयर खरीदता है उनको वोट देने का अधिकार है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनते हैं, ओके, वो ओपिनियन दे सकते हैं, ओके, वो मैनेजमेंट में कुछ ओपिनियन दे सकते हैं, यस और नो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा, वोटिंग राइट्स ओनली इन इक्विटी शेयर, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा शेयर क्या होता है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट। कैपिटल जो होता है कंपनी का वो स्मॉल यूनिट में डिवाइड हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर,
ओके, चलिए अब देखते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर। सो पहले मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या है? अच्छाइयाँ, फिर बुराइयाँ देखेंगे। सो होता ही है ना, मोबाइल का भी पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, तो इसका भी वही है। चलिए, आइडियल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर। अब इसका मतलब क्या है? इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न। ये उनके लिए अच्छा है जो ये सोचते हैं कि हमको हायर रिटर्न कमाना है, हमको रिटर्न मिले तो हायर मिले वरना ना मिले, ये उनके लिए अच्छा है। जो ये सोच के पैसा लगा रहे कि चलो 5 साल नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मिलेगा तो हायर मिलेगा, तो ये उनके लिए अच्छा है। तो हायर रिटर्न मिलता है तो ये एक अच्छा मेरिट है। भले 2 साल ना मिले, लेकिन 1 साल, तीसरा साल जब मिलेगा ना, तो बाकी जो भी शेयर है ना, प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर से बहुत कई गुना ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है? हाई रिटर्न मिलने का चांस है, हायर रिटर्न। ओके, हायर रिटर्न। नो ऑब्लिगेशन एज टू डिविडेंड, देयर इज नो बर्डन और ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी टू पे डिविडेंड एज इट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट्स अवेलेबल। सो कंपनी को कोई मतलब बर्डन नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं है कि मुझे डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर को, चाहे मेरा कंपनी चले या ना चले, ये एक टेंशन नहीं है। तो ये एक अच्छा एडवांटेजेस है कंपनी का कि प्रॉफिट होगी, सबको देने के बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं देना है, बस सिंपल। तो ये क्या है? आपका बर्डन हट जाता है कंपनी से। सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, equity capital serve as a permanent capital as it is to be repaid only at the time of liquidation। ये क्या है? इक्विटी शेयर, अगर मान लो इक्विटी शेयर पब्लिक खरीद रही है तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़ा एडवांटेजेस होता है, क्योंकि वो परमानेंट कैपिटल हो जाता है कंपनी का। ये समझो, अब परमानेंट कैपिटल लौटाना तो है नहीं, ये समझो, भले वो दूसरे को बेच दे, पब्लिक किसी तीसरे को बेच दे, आप अपने दोस्त को बेच दो, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा लिक्विडेशन के टाइम पे, जब कंपनी बंद होगी, जब वाइंड अप के टाइम पे आपको मिलेगा। सो इसमें भी कंपनी को कोई टेंशन नहीं है। अगर कंपनी पब्लिक का 1 करोड़ रुपया लेके रखी है, मान लो किसी एक से, तो उसको लौटाना तो है नहीं, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लिक्विडेशन जब कंपनी बंद होगी तब ना, ऐसा तो नहीं होता है, बहुत कम होता है। फिर वोटिंग राइट्स, जो मैंने अभी फीचर्स में बोला कि द इक्विटी शेयर होल्डर कास्ट वोट टू सिलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और वोटिंग राइट हर सबको, जो इक्विटी शेयर होल्डर है सबको वोटिंग राइट्स है, ये समझो। और वो क्या करते हैं? सिलेक्ट क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वही लोग सिलेक्ट करते हैं हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी, जो मैनेज करते हैं कंपनी को, ये समझो। तो वोटिंग राइट्स इस इक्विटी शेयर वालों को ये मिलता है, बट प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर खरीदो, बैठे रहो बस, ठीक है। तो पढ़ेंगे इसके बाद लिमिटेशंस। अब कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। एडवांटेज, मेरिट्स हो गया, एडवांटेजेस, आइडियल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, नो ऑब्लिगेशन एज टू डिविडेंड, सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वोटिंग राइट्स। अब आते हैं लिमिटेशंस, कुछ देख लेते हैं। डीमेरिट्स, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, इक्विटी शेयर्स आर नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु डिजायर टू अर्न स्टेबल रिटर्न। अब कोई चाह रहा है कि हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको हर साल थोड़ा थोड़ा मिलते रहे, बस मिले पर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिलते रहे, ये नहीं कि एकदम ही ना मिले, तो ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए ये सुटेबल नहीं है इक्विटी शेयर, वो प्रेफरेंस शेयर खरीद ले, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, ये सब ना। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या है इसमें, इक्विटी शेयर्स आर नॉट सुटेबल, ये सुटेबल नहीं है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ये सोचते हैं कि वो स्टेबल रिटर्न कमाए। इसमें तो ऐसा है नहीं, 5 साल तक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब मिलेगा तो अच्छा वाला मिलेगा, तो इसमें ऐसा है, ठीक है। 5 साल तक आपको डिविडेंड नहीं भी मिल सकते, जीरो, आप तो बैठे रहो 5 साल तक लगा के, 10 साल तक, ठीक है। सो हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू अदर सोर्स। अब आप सोच रहे हो कि मैं इक्विटी शेयर बेच के पैसा ला लूंगा पब्लिक से, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, इसमें बहुत पैसा लगता है पहले, ये सर, आपको तो पहले तो कंपनी बनानी पड़ेगी, आपको पहले लिस्टिंग करना पड़ेगा, बहुत सारा काम है, ये सर। तो इतना आसान नहीं है, बहुत हाई कॉस्ट है इसमें। क्या ऐसे कोई आसानी से कंपनी, मतलब एक कंपनी आराम से स्टार्ट करके इक्विटी शेयर बेच देगा? ऐसे तो नहीं बेच सकता पब्लिक को, ऐसे कि नहीं? तो बहुत इसमें माथापच्ची बहुत ज्यादा है।
लीगल फॉर्मेलिटीज, देखिए यही चीज है, समझ लीजिए इसी से कनेक्टेड है ये। लीगल फॉर्मेलिटीज इतना ज्यादा है, आप एक कंपनी, आप जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़े हो, इतना ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो सब पूरा करने के बाद ही आपको सेबी अप्रूवल देगा, आपको फिर एक स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टिंग करवाना पड़ेगा अपना कंपनी, तब जाके ना आप इशू कर सकते हो शेयर, उसके पहले तो आप कर ही नहीं सकते, अलॉट ही नहीं कर सकते। सो लीगल फॉर्मेलिटीज, ए कंपनी हैज टू कंप्लाई with number of legal formalities before issue of equity share। इशू इक्विटी शेयर इशू करने के पहले पब्लिक को आपको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, अब ये यहाँ पे एक और लिमिटेशंस देख लो, ये थोड़ा हटके है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, परमानेंट सोर्स है, यस और नो। इफ द कंपनी हैज रेज्ड एक्सेस इक्विटी कैपिटल, अगर कंपनी ज्यादा इक्विटी कैपिटल रेज कर ली है, मान लो ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा इक्विटी शेयर इशू कर दी और पैसा आ गया ज्यादा, जितना चाहिए था उससे ज्यादा, तो ये भी एक दिक्कत ही है कि नहीं। कोई भी चीज आप जानते हो, ज्यादा भी दिक्कत होता है, कम भी दिक्कत होता है, जैसे नो। अब ज्यादा खाना खा लोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब ज्यादा आ गया, चाहिए था आपको 100 करोड़, आ गया 500 करोड़, आपने इशू कर दिया था, इशू करने में क्या जाता है कि नहीं, आप पब्लिक ने खरीद लिया और बाय चांस कुछ गड़बड़ हुआ तो, ये सर, तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन एक पैदा हो जाता है कंपनी के लिए, तो ये एक लिमिटेशन है। तो वैसे ऐसा तो कोई, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई कंपनी करेगी थोड़ी कि ज्यादा इशू करेगी, मैं ऐसे बस लिमिटेशंस बनाना है, बुराइयां करनी है तो थोड़ा तो चलता है कि थोड़ा तो ये करना ही पड़ेगा, तो ऐसे कोई कंपनी नहीं होती कि ओवर हो जाए, तो बस बाय चांस में भी ये सर ऐसा हो सकता है। ओके, तो इफ कंपनी हैज रेज्ड एक्सेस इक्विटी कैपिटल ड्यू टू फॉल्टी प्लानिंग, कुछ गलत, मतलब अपना दिमाग चलाएगा गलत तरीका से, तभी जाके ये हो सकता है। सही तरीका से करेगा तो क्यों करेगा ऐसा, है कि नहीं, कुछ घपला करेगा तभी जाके ये होगा ना। देन कंपनी मे गेट इनटू ट्रबल, तो कंपनी ट्रबल में फंस सकती है, जा सकती है, ट्रबल हो सकता है कंपनी को। तो ये रहा आपका मेरिट्स ऑफ इक्विटी से, बहुत अच्छे से आपको समझिएगा इस चीज को, एंड लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी से। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यारो लाइक कर दो, कमेंट करो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा, है नहीं वीडियोस, मैं ऐसे ही लेते आऊंगा आप लोग के लिए। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, यस और नो। तो थैंक यू।